चीज के लिए। ठीक है, तो ये आपका तीनों का पेपर है। अभी इसमें अपन इन तीनों पेपर में आपके जो तीन तीन यूनिट बांटी गई है, ठीक है, वो तीनों यूनिट में हो सकता है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा आप लोगों का सिलेबस कुछ कम कर दिया जाए। अभी इस पे काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करते हैं जितने यूनिवर्सिटी का डिसीजन आए उससे पहले अपन कुछ छोटी छोटी यूनिट्स हैं उनको खत्म कर लें। ठीक है, तो जैसे आपके इसी का जो दूसरा पेपर है, ठीक है, तो दूसरा पेपर है, उस दूसरे पेपर के अंदर आपकी ये वाली जो यूनिट है जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स की जो यूनिट है उसके ऊपर अपन सबसे पहले अपने सिलेबस की बात करेंगे और इस पे इसी यूनिट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका पहला जो टॉपिक है ये जेनेटिक इनहेरिटेंस। ठीक है, जेनेटिक इनहेरिटेंस में हम क्या पढ़ेंगे, मेंडलिज्म, मेंडल के नियम। मेंडलिज्म का मतलब ये थे मेंडल के जो भी नियम है, आपके जो तीन नियम आपने पहले की क्लासों में पढ़े वो नियम, और उन नियमों के जो अपवाद है वो पढ़ेंगे अपन। नियमों के क्या अपवाद है वो अपन इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में इसमें एक आपका टॉपिक आता है जो नियमों जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन जो है, जीन एक्सप्रेशन में आपको जीन की स्ट्रक्चर, कैसे जीन आगे काम करता है, जिसके लिए आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये घटनाएं आपने पढ़े। जीन रेगुलेशन अपने को पढ़ना है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कैसे होते हैं, प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है पढ़ना है। और जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन आनुवांशिक विभिन्नताएं, उनको अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें म्यूटेशन आ जाता है, म्यूटेशन के प्रकार हो जाएंगे। एक आता है आपका ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, वो आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपके इसमें डीएनए डैमेज रिपेयर, ग्रीन रिवोल्यूशन, और ये भी चीज आपको पढ़नी है। ये बीच बीच में क्या अभी कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं, तो उनके अभी 9 जने तुम लोग जुड़ चुके हो। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब इसमें सिलेबस में आपका जो चीज है के लिए अपन चलते हैं। सबसे पहले अपना जो यूनिट है जेनेटिक्स वही शुरू करेंगे अपन। और जेनेटिक्स के अंदर हम जिस पे सबसे पहले अपन चर्चा करना चाहते हैं वो आपका जेनेटिक्स का एक टॉपिक लेते हैं। ठीक है, स्लाइड एक दिख रही है आपको, हाँ, जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में आप ये चीज अच्छी तरह से जानते हो कि जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन रहे हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है, इनकी तस्वीर लगी हुई है, फादर ऑफ जेनेटिक्स जिन्हें अपन मेंडल, जॉन ग्रेगोर जॉन मेंडल कहते हैं वो। और जेनेटिक्स या आनुवंशिकी आपकी ये जो सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट है वो स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, इस यूनिट में सबसे पहले मैंने आपका जो सिलेबस बताया था, इस यूनिट का जो सिलेबस है वो आपके सामने है। ठीक है, इस यूनिट का जो सिलेबस आपका ये जेनेटिक इनहेरिटेंस, मेंडलिज्म, मेंडल के रूल्स, ठीक है, इसके साथ में मेंडल के जो रूल्स कौन कौन से हैं, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्रता, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ठीक है, ये आपको इसमें, ठीक है, रूल्स इसमें देखने हैं। इसके साथ में आपको बार बार, आप है ना इसमें इस तरह से मत करो कि भी बार बार आप ज्वाइन हो रहे हो और बार बार हट रहे हो, तो फिर क्या सब जो होंगे बीच में डिस्टर्ब होते रहेंगे अपन। उसके बाद में लिंकेज, ठीक है, एलिलिक और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, ये सब मेंडल के अपवाद हैं। यानी ऊपर आप नियम पढ़ोगे, ये जो 3 पॉइंट्स हैं अपने, ये मेंडल के नियमों के अपवाद हैं जिनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो ये तो अपन सिलेबस, आज अपन जो शुरुआत कर रहे हैं वो आपकी जो शुरुआत है उसमें अपन जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन, जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। और जेनेटिक्स के साथ में अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, पहले शुरुआत करते हैं अपन जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स की जो शुरुआत करते हैं उसमें अ, आप लोगों ने देखा होगा कि, ठीक है,
जेनेटिक्स के में अपन देखते हैं कि प्रत्येक जो जीव जो पैदा होता है वो लगभग अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। जैसे अपन आम के पेड़ की बात करें, आम का पेड़ जब अंकुरित होता है तो अंकुरित होने के बाद में आम के पेड़ में आपको क्या नजर आता है? अंकुरित होने के बाद में वो आम का पेड़ ही बनाएगा, आम का पौधा बनाएगा। इस तरह से नीम के पौधे के नीचे नीम की जो निमोलियां वो गिरती हैं और वो नीम की अ, बीज ही बनाएगी। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि प्रत्येक जीव जो पैदा अपनी जो संतति पैदा कर रहा है वो संतति अपने ही समान पैदा करता है। जो इस तरह के जो उनके जो एक लक्षण हो गए, यानी अपने जैसे ही लक्षणों को पीढ़ी दर ले जाता रहता है। और ऐसे पीढ़ी दर अपने लक्षणों को पहुंचाने की घटना को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, हेरिडिटी के बारे में। ये इसको दूसरा नाम और लिया जाता है आनुवांशिकता। दूसरा नाम इसका क्या होता है? आनुवांशिकता। ठीक है, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि जीव अपने लक्षणों को अपनी संतानों तक या अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं, या एक जीव के जो लक्षण है वो आगे आने वाली पीढ़ी में जाते रहते हैं। इसी घटना को हम क्या कह सकते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। और आनुवांशिकता का वास्तविक जो मतलब होता है वो अपन सीधे यही कह सकते हैं, लाइक बेगट्स लाइक। यानी लाइक बेगट्स लाइक, इसका मतलब होता है कि अपने ही जैसी संतानों को पैदा करना। ठीक है, अपने ही जैसे संतानों को पैदा करना क्या होता है आपका? ये चीजें आनुवांशिकता के आता है, हेरिडिटी के अंदर आता है। इनहेरिटेंस भी इसका दूसरा वर्ड अपन बोलते हैं। इसके साथ में एक चीज अपन करें कि भी जेनेटिक्स की अपन डेफिनेशन कैसे करें। ठीक है, यदि अपन को ये पता लगे कि भी इंट्रोडक्शन में हो गया और ये इसका आनुवांशिकता के बारे में अपने बात कर ली, इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि भी अपने ही जैसे जीवों को बात कर रहे हैं, तो ये तो केवल अपनी एक चीज की डेफिनेशन बता रहे हैं, आनुवांशिकता की। लेकिन यदि आप अपन डेफिनेशन बताएं किसकी? जेनेटिक्स की। आनुवांशिकी किसे कहते हैं? तो इसके डेफिनेशन बताने के लिए आपसे, जैसे आपने आपसे पहले की चीजें पढ़ी, आपने क्लासें पढ़ी है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। ये पूरी डेफिनेशन नहीं है। अपन किसकी डेफिनेशन दे रहे हैं? अपन डेफिनेशन दे रहे हैं हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, आनुवांशिकता की डेफिनेशन दे रहे हैं, ना कि जेनेटिक्स की। तो इसका मतलब जेनेटिक्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या आएगी? तो जेनेटिक्स की जो डेफिनेशन है वो हम किससे देंगे? आप ये करो कि जेनेटिक्स बराबर हेरिडिटी, ठीक है, प्लस वेरिएशंस। यदि विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या हो आपके पास में हेरिडिटी का अध्ययन किया जाए और प्लस उसमें किसका अध्ययन किया जाए? वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हेरिडिटी के बारे में अपन ने बात कर ली कि हेरिडिटी क्या होगा? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। अब वेरिएशन की बात करते हैं। अब वेरिएशन की बात करते हैं तो मैं आपको एक बार फिर से वही चीज दिखाना चाहूंगा जो अपनी इसमें इसी में, ठीक है, अपनी ये जो स्लाइड चल रही है इसी स्लाइड में आपको दिखाना चाहता हूँ वेरिएशन। जैसे अभी अपन ने बात करी थी इंट्रोडक्शन में, ये देखो ये मुर्गी, इसके बच्चे क्या बन रहे हैं? ठीक है, मुर्गी के जो बच्चे हैं वो मुर्गी के रूप में ही पैदा हो रहे हैं, यानी समान के समान पैदा कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में ये देखो आम का एक पौधा है, ये गुठली अंकुरित हो रही है और क्या बना रही है? आम का ही पौधा बना रही है। इसी तरह से अपन मानव की बात करते हैं, ये दो पेरेंट्स हैं, उनसे क्या उत्पन्न हो रहा है? ये दो, एक जो बच्चा पैदा हो रहा है वो सेम इन पेरेंट्स के ही इक्वल है कहने का। इसी तरह से ये कुछ बीज हैं, आपको चने के बीज दिखा रहे हैं, जब ये इनको आपस में क्रॉस होते हैं और इनसे जो संतति बनती है वो सेम इनके जैसी ही होती है। ठीक है, तो समान को समान जो संतति पैदा करने वाले हैं, नीचे मैंने डेफिनेशन भी लिखी है कि समान लक्षणों का या करेक्टर ट्रांसफर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, हेरिडिटी कहलाती है। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना हेरिडिटी कहलाती है।
अब अपन इसी तरह से जेनेटिक्स की डेफिनेशन देना चाहते हैं, तो जेनेटिक्स की डेफिनेशन में आपको एक चीज दिख रही है, हेरिडिटी वेरिएशन दोनों आने बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए अपन इसकी डेफिनेशन देते हैं। एक बार अपन यहाँ पे आते हैं वापस। आप देखो इस डायग्राम में आप ये देख रहे हो, आपने घर में जब बच्चे पैदा होते हैं तो ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा क्या होते हैं, सभी परिवार वाले और जो रिश्तेदार होते हैं वो क्या करते हैं, उस बच्चे के नाक नक्श को देख के अनुमान लगाते हैं, नहीं ये तो दादाजी के जैसा है, ये तो दादी के जैसा है ना। इस तरह से अनुमान लगाते हैं और अब बताते भी हैं कि ये इसका नाक तो ऐसा है, इसका कान ऐसा है, इसका चेहरा ऐसा है, गाल ऐसे हैं, जो भी ये सब चीजें वो एक इमेजिन करते हैं। इसका मतलब हो क्या रहा है, यानी लक्षण कहाँ से आ रहे हैं, पूर्व जो पीढ़ी है उसी से लक्षण ट्रांसफर हो रहे हैं, आने वाली जनरेशन में लक्षणों का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो लक्षणों का ट्रांसफर है वो केवल हेरिडिटी तक ही सीमित रहा आपका। ठीक है, लेकिन यदि उनमें वेरिएशन की बात करते हैं, अभी जो वर्ड आपने कहा कि जेनेटिक्स के डेफिनेशन देंगे तो हमारे पास एक वर्ड और आएगा वेरिएशन। वेरिएशन की बात करते हैं तो वेरिएशन के अंदर एक चीज आपके सामने है कि भाई वेरिएशंस कैसे होंगे। हम लोग अपने माता पिता से उत्पन्न हुए, लेकिन क्या हमारी शक्ल अपने माता पिता से मिलती है, नहीं मिलती। इसी तरह से अपन जो भाई बहन एक ही माता पिता की संतान है, उनके चेहरे, उनके हाव भाव सब चीजें देखें तो क्या वो उनसे मिलती है, नहीं मिलती। ठीक है, तो इसका मतलब वो एक ही जाति के बीच में जो वेरिएशन या विभिन्नताएं, जो अंतर नजर आ रहा है, उसी अंतर को हम क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, और यही विभिन्नता हर एक जाति के अंदर हमें नजर आती है। अब ये विभिन्नता आती कैसी है, अपने को दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि विभिन्नता आती कैसी है। तो विभिन्नता आने के लिए हमारे पास, इसमें देखोगे आप, विभिन्नता जो आती है उसके दो कोज हैं, दो मुख्य कारण हैं। ठीक है, ये विभिन्नता मैंने इसके डेफिनेशन भी डाल रखी है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशानुगति यानी हेरिडिटी वह विभिन्नता की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। हालांकि इसमें एक पॉइंट और है, अभी मैंने कंप्लीट नहीं करी, ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये देखो वेरिएशंस, इसमें डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज, यानी एक ही जाति के जीवों के बीच का जो डिफरेंस है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये तो एक ही जाति के जीवों के बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस की वेरिएशन कहलाता है। अब इसके दो कोज है वेरिएशन के। ठीक है, एक तो हो गया आपका क्रॉसिंग ओवर, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन, यानी जीन विनिमय और निषेचन। इसके साथ में जीन विनिमय के साथ में आप ये भी कह सकते हो अर्धसूत्री विभाजन भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है, जीन विनिमय के दौरान ही होता है। ठीक है, अच्छा कोई को किसी तरह की क्वेरी हो तो बीच में अपना माइक म्यूट ओपन करके या मैसेज टाइप करके मेरे को बता सकता है कि सर इसका मतलब क्या है। ठीक है, माइक अनम्यूट करके मेरे को बता सकता है कि सर इसका मतलब मेरे को दोबारा समझाइए। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा भी इस चीज के लिए समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अभी अपन इसमें बात कर रहे थे कि भी इसके दो मेन कारण हो गए। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर और फर्टिलाइजेशन। तो ये दो मेन कारण होता है और वो हमेशा रिप्रोडक्शन करने वाली, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली जाति है उनके अंदर होता है। ठीक है, अभी एक बार अपन इस चीज पे बात करते हैं कि भी वेरिएशन का ये कारण तो हो गया। दूसरा एक चीज अपने और आती है इसके अंदर साथ में, जैसे ये तो आपका जो चार्ट दिख रहा है इसमें, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा साथ में कि भी जेनेटिक्स की अपने डेफिनेशन दे दी, तो करेक्टर कौन से जाएंगे, इन्हें करेक्टर कौन से जाएंगे, जिनको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेट्स बोलते हैं। कोई भी लक्षण है उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रेट बोलेंगे। अब ये ट्रेट क्या होते हैं, ट्रेट ट्रेट क्या होते हैं, ट्रेट आपको सीधा सा है कि उसके बाहर की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसके बाहर से जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, वो संरचना में आपको जो लक्षण नजर आते हैं वो सब के सब क्या है, उसके ट्रेट है। ठीक है, जैसे आप देखते हो आंखों का कलर, कुछ लोगों की आंखें, आई जैसे ऐश्वर्या राय की आंखें कैसी हैं, ब्लू आईज। ठीक है, नीली आंखें हैं। किसी के बाल देखते हो करली है। ठीक है, किसी के आप हाथों जो नाखून की शेप है। ठीक है, तो ये हर एक की बॉडी की स्ट्रक्चर अलग अलग आपको नजर आएगी, जो वेरिएशन बॉडी में जो वेरिएशन आएंगे वो आपको अलग अलग नजर आएंगे। ठीक है, तो उन सभी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेट्स बोलते हैं। अब ये जो ट्रेट होते हैं उनका रेगुलेशन कौन करता है, उनका नियंत्रण कौन करता है, ट्रेट्स का नियंत्रण कौन करता है, जीन करता है। ठीक है, ट्रेट्स का रेगुलेशन कौन करता है, जीन करता है। अब ये जीन्स, ठीक है, तो इसका मतलब
यहाँ पर एक्चुअल में जो वर्क करने वाली इकाई क्या है आपकी, जीन्स हो गए। तो इसके पीछे एक चीज कर लें, जैसे मैंने अभी आपको ये डेफिनेशन बताई थी, कुछ बच्चे जो अभी जुड़े हैं वो इसको समझ लें कि हेरिडिटी या वांशिकता, इसका मतलब बेगट लाइफ बेगट, यानी इसका मतलब क्या है कि एक अपने जैसी संतान पैदा करना ही हेरिडिटी या वंशागति कहलाती है। तो इसका मतलब अपने जैसी संतान पैदा करने का मतलब क्या होगा, अपने जैसी संतान पैदा करने का मतलब ये है कि प्रत्येक जीव का कोई स्पेसिफिक बॉडी पैटर्न है। जैसे अपना बॉडी पैटर्न क्या है, सर है, आंख, दो आंखें हैं, नाक है, मुंह है, हाथ पैर, सब ये अपनी बॉडी का एक क्या बन गया, पैटर्न बन गया, एक मैप बन गया अपनी बॉडी का। ये जो बॉडी का जो मैप है, इस मैप को बनाने के लिए क्या काम करता है, एक ब्लू प्रिंट क्या हो सकता है, ब्लू प्रिंट बोलते हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होगा, आपने जिन लोगों ने घर का नक्शा देखा है, यानी कभी आपने ये देखी होगी कि घर का नक्शा कैसा होता है, कि अपन जाते हैं इंजीनियर से घर का नक्शा बनवा के लाते हैं, ठीक है, और इंजीनियर वो नक्शा बना के देता है, फिर अपन, हमें नहीं पता चलता कि इस नक्शे से जाके आगे चल के कैसा मकान बनेगा, यदि अपन केवल वो नक्शा देखते हैं तो। लेकिन बाद में जब मकान बन के तैयार होता है तो अपने को दिखता है कि इस नक्शे के आधार पर हमारा मकान ऐसा बना। आजकल लोग पहले से ही पता कर लेते हैं सारी चीजें, क्योंकि पहले से सारा कुछ उसका लेआउट तैयार कर लेते हैं। तो सेम यही चीज अपनी बॉडी के साथ में है। अपनी बॉडी के लिए जिस तरह से नक्शा किसी भूमि का या मकान का नक्शा बन के आया है, उस नक्शे के पीछे वो सारी बातें छुपी है कि आगे चल के ये बिल्डिंग कैसे बनेगी। सेम वही सूचनाएं, हमारी जो सूचनाएं वो किस में मौजूद होती है, एक ब्लू चिप में मौजूद होती है, और उस ब्लू चिप का नाम क्या होता है, डीएनए। ठीक है, उस ब्लू चिप का नाम होता है डीएनए। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार के लक्षण आने हैं, उस लक्षण के पीछे कौन होगा, डीएनए होगा। ठीक है, अब ये डीएनए जो है, वही डीएनए आपका क्या बना रहा है, सब कुछ। ठीक है, वही डीएनए आपका सब कुछ बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहा है, जैसे ही उसके हाथ पैर नाक जो भी है वो सब बनाते हैं। और जो जीन अभी अपन ने बात की कि किसी भी लक्षण को नियंत्रित करता कौन होगा, जीन होगा। ठीक है, इसका मतलब जीन किसका बना है, डीएनए का बना है। ठीक है, तो ये चीज आपके सामने आती है, और ये जीन के अंदर ही जो कुछ वेरिएशन होंगे, वही वेरिएशंस जो होते हैं पीढ़ी दर जाते हैं। ठीक है, और उन वेरिएशंस का आने का जो कारण है, वो जनरली जनरली क्या होता है, दो कारण है। एक तो होता है म्यूटेशन, ठीक है, यानी अनुवान जो म्यूटेशन होते हैं, अपने सडन किसी प्रकार के चेंजेस हो जाए किसी जीव के अंदर, ठीक है, वो म्यूटेशन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे कैरी करते हैं, दो लक्षणों में जाते हैं। दूसरा, यदि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कोई है, ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस या लैंगिक जनन करने वाले जो जीव है, उनके अंदर यदि आपको कोई चीज नजर आती है, तो वो आपकी क्या होगी, ठीक है, वो आपकी होगी सीधे ही वेरिएशन का सबसे बड़ा कोज बनेगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया कि फर्टिलाइजेशन और मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन। अर्धसूत्री विभाजन से आपको सबको पता है, गैमेट्स बनते हैं, युग्मकों का निर्माण होता है, और वो युग्मक आपस में जाके फ्यूज होते हैं। ठीक है, और फ्यूज होने के बाद, ठीक है, क्या बनाते हैं वो, जैसे अभी अपनी इस पर बात करते हैं, आपका ये, ठीक है, ये गैमेट्स बने, गैमेट्स फ्यूज हुए, ठीक है, और गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन या निषेचन बोलते हैं। ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, आप खुद देखो इस चीज पे कि जब ये फर्टिलाइजेशन होता है, तो दो जीवों का डीएनए आपस में मिलता है, और यहाँ पर जो गैमेट्स बनते हैं, उनमें कौन सी घटना हो जाती है, गैमेट बनने से पहले क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय की घटना हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। तो इन जीन विनिमय और फर्टिलाइजेशन दोनों में डीएनए का मिक्सअप हो रहा है, इसलिए हमारे पास जो जीव उत्पन्न होगा, वो अपने पेरेंट्स से अपने कुछ लक्षणों में भिन्न होगा, और वो जो भिन्नता नजर आ रही है उसी को हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। ठीक है, अभी एक बार मैं वापस आपको उसी टेबल पे जाता हूँ जो मैंने अभी करी थी, अपना ये वाला जो इसी पे। ठीक है, तो अब पहले अपन जो जेनेटिक्स की परिभाषा तो आपको बताई थी, तो आपको जेनेटिक्स की परिभाषा किस तरह से देनी है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति व विभिन्नता की क्रियाविधि, साथ में एक और नाम लगाओगे, सिद्धांत, जैसे ऊपर इंग्लिश में सही लिखी हुई है, जेनेटिक्स इज ए स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन।
विज्ञान की वह शाखा जिसमें हेरिडिटी, वेरिएशन, वंशागति व विभिन्नताओं के सिद्धांतों व क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान की शाखा को हम जेनेटिक्स कहते हैं। एक मिनट बच्चों, ये अभी एक बार छोड़ना पड़ेगा, सॉरी, अभी की क्लास जा रही है ना, एक बार बीच में ये पॉज करेगा मेरे को थोड़ी देर के लिए, तो डिस्टर्ब मत होना, ठीक है। तो ये आपकी इसमें विज्ञान की इसमें क्या देंगे परिभाषा, जेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रिंसिपल्स और मैकेनिज्म किसकी, हेरिडिटी और वेरिएशन का किया जाता है, वो आपकी जेनेटिक्स कहलाती है। जेनेटिक्स में दो बातों का ध्यान रखा जाता है, हेरिडिटी, वेरिएशन। अब हेरिडिटी क्या हो है, नीचे लिखा हुआ ट्रेड ट्रांसफर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और यहाँ पर वेरिएशन क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल स्पीसीज, एक ही जाति के, ठीक है, एक ही जाति के जीवों के बीच में पाया जाने वाला अंतर आपका क्या होगा, वेरिएशन होगा। वेरिएशन दो प्रकार की होती हैं, जर्माइनल वेरिएशन, सोमेटोजेनिक वेरिएशन। पहले बात करते हैं अपन सोमेटोजेनिक वेरिएशन। ये सोमेटोजेनिक वेरिएशन क्या होते हैं, कायिक अपना जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर किसी प्रकार का कोई भी वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, दिखाई पड़ता है, लेकिन वो अवांछनीय है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी आदमी के हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, ठीक है, हालांकि उसका कारण सब वो नहीं है कि वो जेनेटिक वातावरण के कारण हुआ है, लेकिन उसका कारण होता है कि वो 5 उंगलियां, लेकिन उससे आने वाली संततियों में वो नहीं होगी। तो ये क्या होगी, सोमेटोजेनिक वेरिएशन है। वो उसी जीव तक सीमित रहती हैं, उसी जीव के बाद में मर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल के लिए, कि कुछ लोग कसरत करते हैं और अपनी बॉडी को मस्कुलर बना लेते हैं, क्या वो मस्कुलर बॉडी उनके आने वाली जनरेशन में जाती है, नहीं जाती, ठीक है। तो इसका मतलब उसने क्या किया, सोमेटोजेनिक से अपनी कायिक बॉडी में परिवर्तन किए। तो ये सोमेटोजेनिक वेरिएशंस होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती हैं। इसमें और कई सारी वेरिएशन है, जैसे वातावरण के कारण बहुत सारे पेड़ पौधों में अपन देखते हैं, उन वातावरण के कारण उनमें चेंज आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो अगली जनरेशन में नहीं जाती है। यानी कि वो ऐसी वेरिएशन जो किसी भी जीव के पास सीमित रहती हैं, ठीक है, एक जीव के पास सीमित रहती हैं, वही वेरिएशन आपकी इसमें, ठीक है, ये वाला सोमेटोजेनिक वेरिएशन। तो एक जीव की बॉडी तक सीमित रहे, आगे जनरेशन में नहीं जाए, वो सोमेटोजेनिक वेरिएशन होती है। दूसरी टाइप की वेरिएशन होती है जर्माइनल वेरिएशन। ये वेरिएशन जो होती है वो जनन कोशिकाओं में होती है, और जनन कोशिकाएं जनन तंतुओं में पाई जाती है, गोनेट्स में पाई जाती हैं, और वहीं से मियोसिस के दौरान ये गैमेट्स में परिवर्तन होती है, और गैमेट्स फिर आगे पीढ़ी में जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी प्रकार का चेंज हो गया, इसमें इस वाली जनरेशन में कोई भी प्रकार का चेंज हो गया, वो चेंज आपको आगे पीढ़ियों में दिखेगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। इसके साथ में म्यूटेशन, सडन होने वाले चेंजेस जो आपको इसमें नजर आते हैं। तो ये अपनी जो वेरिएशंस और जेनेटिक्स के बारे जेनेटिक्स की डेफिनेशन के बारे में है। जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया था, जेनेटिक्स वर्ड दिया था बैटसन, विलियम बैटसन ने 1905 में। और किससे बना हुआ है, ये वर्ड बना है आपका जीन से। और इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, टू बिकम, होना, ग्रो इनटू, या अंदर ही अंदर वृद्धि करना। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा गया है, जॉन ग्रेगर मेंडल। क्यों कहा गया है, क्योंकि आनुवंशिकी के जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, यही थे। बेसिक प्रिंसिपल जिन्होंने दिए थे वो जॉन ग्रेगर मेंडल थे, जिन्होंने ये मूलभूत सिद्धांत दिए थे। इसके नेक्स्ट में अपन थोड़ा और कर लेते हैं इनके बारे में बात, कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स क्या है, ठीक है। पहले तो अपन इसमें, इसके अलावा जेनेटिक्स में बहुत सारे नए ब्रांचेज भी शुरू हो चुके हैं, जिनमें सबसे पहली है आपकी मॉडर्न जेनेटिक्स। ये जो मॉडर्न जेनेटिक्स है, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स में हम अध्ययन करते हैं जीन का। विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल जीन्स का अध्ययन किया जाता है वो मॉडर्न जेनेटिक्स कहलाती है, ठीक है। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स आपके विलियम बैटसन। इसी तरह से एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जैसे आपने न्यूरोस्पोरा का नाम सुना है, ठीक है, न्यूरोस्पोरा, इसके अलावा ड्रोसोफिला, इनके ऊपर जेनेटिक्स के बहुत सारे काम हुए, ठीक है। कई बार अपने को ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पादपों में किसे पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है, ठीक है।
इसका मतलब वो डायरेक्टली किससे पूछ रहा है, जेनेटिक्स से रिलेटेड चीजें पूछ रहा है, और एक्सपेरिमेंटल वर्क ज्यादा इन्हीं पे हुआ है। तो अपने पादपों में ड्रोसोफिला किसको कहते हैं, न्यूरोस्पोरा को, एक कवक है। इसी तरह से जंतुओं में पूछ लेता है उल्टा कि जंतुओं में न्यूरोस्पोरा कौन है, तो फिर किसका नाम लेंगे अपन, ड्रोसोफिला। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों चीजें आपको इस तरह से पूछी जा सकती हैं। एक जेनेटिक्स और है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ए गेरार्ड इसके जेनेटिक्स कहलाते हैं। एक सुजुन की यूजेनिक्स भी आपने नाम सुना होगा, यूजेनिक्स। ठीक है, यूजेनिक्स, यूजेनिक्स, तो जिसको अपन ओके बोलते हैं ऋषि। सुजुन की। इसमें नहीं। मानव जीवन या मानव से रिलेटेड जो सुधार किए जा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर जो आपराधिक प्रवृत्ति होती है, आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को ये चेक किया जाता है कि उनमें क्या प्रॉब्लम है, उनमें कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उनको देख के और इनके अंदर बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी इसमें जेनेटिक्स की जो इंट्रोडक्शन है वो है। अब अपन इसकी हिस्ट्री और इन पे बात करने से पहले अपन किस पे बात करेंगे, क्योंकि जेनेटिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। यदि आपको वो टर्मिनोलॉजी नहीं आती है तो फिर उस सब्जेक्ट को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जेनेटिक्स को यदि अपने को समझना है तो इसकी टर्मिनोलॉजी का आना हमें बहुत जरूरी है। बाकी चीजें अपन बाद में देखेंगे जिसमें आगे क्या होता है, लेकिन कम से कम हमें ये टर्मिनोलॉजी आ जाए ताकि इस को पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाए। तो जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी, यानी उन में सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आपकी क्या है, जीन। ठीक है, अपन सबसे पहले चलते हैं जीन पे बात करते हैं। जीन, जीन को मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने जीन को फैक्टर कहा था। मेंडल ने इसका नाम क्या रखा, फैक्टर रखा। ठीक है, वैसे जीन की बारे में जानकारी देने से पहले अपने ये बोले कि जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। ठीक है, जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन। अब आते हैं फिर इसकी डेफिनेशन की बात करें कि जीन, ये तो हमें भी पता है, और ये मेंडल ने भी कह दिया था। मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने ये कहा था कि किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाली इकाई को फैक्टर कहते हैं, लेकिन वो जीन नहीं जानता था। वो इसने ये कहा कि किसी न किसी एक लक्षण को, लक्षण को कोई नियंत्रित कर रहा है, और वो जो नियंत्रित करता है उसको हम क्या कह, वो क्या कह रहा है, फैक्टर कह रहे हैं। जोहानसन ने उसी फैक्टर का नाम बदल के क्या कर दिया, जीन कर दिया। ठीक है, जोहानसन ने उस फैक्टर का नाम बदल के जीन कर दिया। अब जीन की डेफिनेशन देते हैं, तो अपने जनरल से एक डेफिनेशन, किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाली आनुवांशिक इकाई क्या कहलाती है, आपकी जीन कहलाती है। लेकिन वर्तमान में जीन की ये डेफिनेशन सही नहीं है। इसके लिए एक जीन की नई डेफिनेशन बनी है, वो है ए स्ट्रेच ऑफ डीएनए। ठीक है, स्ट्रेच ऑफ डीएनए, स्ट्रेच ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का खंड, सीधी सी बात हो गई, डीएनए का खंड। ठीक है, जो क्रियात्मक हो, जो क्रियात्मक हो उसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अब क्रियात्मक क्या होगा, क्रियात्मक का मतलब है उसमें क्या हो, रेप्लिकेशन हो, रेप्लिकेशन, वो द्विगुणन करे। ठीक है, सॉरी, हो गया, वो द्विगुणन करे। हाँ देते हैं। ठीक है, यानी क्रियात्मक या फंक्शनल, क्या करे वो, रेप्लिकेशन। दूसरा काम करके क्या करे वो, ट्रांसक्रिप्शन। और तीसरा काम क्या करे वो, ट्रांसलेशन।
यानी डीएनए का वह खंड जो ये काम करे, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन, उस डीएनए खंड को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, उस डीएनए खंड को हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। अब पहली चीज, रेप्लिकेशन क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, डीएनए से डीएनए का निर्माण क्या कहलाता है आपका, रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। इसी तरह से आपका ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, डीएनए से आरएनए का बनना। ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या होगा, सीधा होगा कि भी ये आरएनए बन गया, तो जो एम आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए, उस मैसेंजर आरएनए से किसका निर्माण होना, प्रोटीन का सिंथेसिस होना। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, वैसे ट्रांसलेशन को कहते भी यही अपन, सिंथे सिंथेसिस, सिंथेसिस कहते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस इसको कहते हैं। तो ये डीएनए अपनी जीन की डेफिनेशन के बारे में हुआ, कि जीन की डेफिनेशन अपनी ये हुई। दूसरी टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं। तो जीन की परिभाषा आप सब नोट कर लें। जीन की परिभाषा क्या होगी आपकी, डीएनए का ऐसा खंड जो क्रियात्मक हो, अर्थात जो रेप्लिकेशन करें, जो ट्रांसलेशन करें, जो ट्रांसक्रिप्शन करें, उसको हम जीन कहते हैं। आपकी सेकंड डेफिनेशन है लोकस। लोकस, ठीक है, लोकस क्या होगा, तो लोकस के लिए आप अपने को किधर सा है, वैसे लोकस का मतलब सीधा क्या होता है, स्थान। किसका स्थान पूछ रहा है, जीन का। किसका स्थान पूछ रहा है, जीन का स्थान। तो जीन का स्थान लोकस कहलाता है। और लोकस कहाँ मिलेगा हमें, क्रोमोजोम पर, गुणसूत्रों पर मिलेगा, क्रोमोजोम्स पर हमें क्या मिलेगी, लोकस। जैसे मानव के आप अपने गुणसूत्र की संरचना देखें, तो गुणसूत्र की संरचना इस तरह से होती है आपकी। ठीक है, इस तरह से ये डबल क्रोमेटेड गुणसूत्र है। ठीक है, इनमें दोनों क्रोमेटेड इक्वल होते हैं। डायग्राम में आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा है, दोनों क्रोमेटेड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके ऊपर जैसे मान लो ए जीन यहाँ पर स्थित है, तो इसके यहाँ पे भी क्या होगा आपका, कैपिटल ए ही होगा। दूसरा जीन यहाँ पे बी है, तो इसके यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे कोई सी जीन है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, सी जीन होगा। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पे मान लो डी जीन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्मॉल डी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जीन आपको इसमें दिख रहा है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपका कैपिटल डी होगा। ठीक है, ये जीन होगा। तो ये आपको एक जगह पे क्या दिखा रहे हैं, यानी ये पर्टिकुलर पॉइंट जो अपन बता रहे हैं, वो पॉइंट किसी एक जीन को बता रहा है। कौन सा जीन है यहाँ पे, ए। तो जीन की क्या हो गई, एक निश्चित फिक्स पोजीशन होगी। ठीक है, इस निश्चित फिक्स पोजीशन को क्या कहते हैं, लोकस। अर्थात अपनी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कि किस गुणसूत्रों पर जीन का फिक्स स्थान क्या कहलाता है आपका, लोकस कहलाता है। ठीक है, एक निश्चित जो स्थान है वो क्या कहलाता है आपका, लोकस कहलाता है। सीधी सी डेफिनेशन बन गई, यानी जीन का फिक्स स्थान। ठीक है, कहां पर, ठीक है, जीन का गुणसूत्रों पर, ठीक है, गुणसूत्रों पर फिक्स पोजीशन या फिक्स स्थान लोकस कहलाता है। ठीक है, जैसे फिक्स का एक और एग्जांपल सुन लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अपने मानव के अंदर, ठीक है, यहाँ वाले जगह पे यदि यहाँ पर अपने ये मानो कि बालों के कलर का जीन स्थित है, यानी बालों का कलर डिसाइड करने वाला जीन है, तो वो यही रहेगा। यानी किसी भी जगह जाओ, हर जितने भी मानव है उसकी पोजीशन यही रहेगी। यानी एक नंबर पे वो जीन आया तो वो एक नंबर पे रहेगा, इसका मतलब उसकी क्या पोजीशन होगी, फिक्स होगी। वही पोजीशन हर जगह, हर जीव के जितने भी मानव ह्यूमन बीइंग पॉपुलेशन है, जातियां हैं, उनमें आपको वो जीन वही मिलेगा। तो इसका मतलब एक फिक्स पोजीशन होती है। तो ये अपन इसको क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। ये आपकी इसमें लोकस की बात हो गई। दूसरा अपन इसमें अगली डेफिनेशन बात करते हैं। अगली डेफिनेशन आपकी इसमें एलिलोमॉर्फ। एलिलोमॉर्फ,
आप इसको क्या बोलते हो? एलील बोलते हो, एलील। हिंदी में क्या बोलते हो? युग्म विकल्पी। ठीक है, युग्म विकल्पी बोलते हो आप। तो युग्म विकल्पी की डेफिनेशन आप लोगों ने आज तक क्या पढ़ी? दो विपर्यासी, यानी कि एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले दो विपर्यासी, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर जीन को अपन क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। अब आपको बहुत सिंपल तरीके से इसको अपने को समझ लेते हैं कि जीन ये युग्म विकल्पी क्या आते हैं। तो इसका नाम बड़ा हिंदी में बड़ा क्लियर हो रहा है, युग्म विकल्प, ये ना, यानी कोई जोड़ा है। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, और विकल्प का मतलब होता है कोई ना कोई उसका विकल्प या अल्टरनेट हमारे पास है। जैसे मान लो अपन बात करते हैं कि हमारे पास कोई एक लक्षण है, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई एक लक्षण हो गया हमारे पास। इस लक्षण के दो रूप क्या हो सकते हैं? आपकी भाषा में बताओ क्या हो सकता है? यानी कोई आदमी लंबा है या बोना है, ये ऊंचाई कहते हैं उसकी, हाइट, उसकी हाइट से। तो उसका दो रूप अपने पास आता है, बोना, और दूसरा क्या आएगा? लंबा। यानी फलाना आदमी तो लंबा है, फलाना आदमी तो बोना है। बात किस एक लक्षण की कर रहे हैं? बात किसकी कर रहे हैं अपन? केवल इस सिंगल ट्रेट की बात कर रहे हैं, सिंगल लक्षण की बात कर रहे हैं अपन। ये आपका सिंगल ट्रेट है। ठीक है, सिंगल ट्रेट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब अपन एक ही लक्षण को, और अपन ने ये चीज पहले से क्लियर कर ली कि कोई भी लक्षण हो, उस लक्षण को नियंत्रित कौन करेगा? आपका जीन नियंत्रित करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के जो भी रूप हैं, यानी जीन की जो भी फॉर्म्स हैं, रूप हैं, वो क्या कहलाते हैं? एलिलोमॉर्फ या एलील कहलाते हैं। क्लियर? ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लो। किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के रूप क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी कहलाते हैं, एलील्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए तो आपके सामने एक चीज जैसे अभी अपन करेंगे, ठीक है, अभी करेंगे। जैसे आप लोगों ने ब्लड ग्रुप का नाम देखा होगा, है ना? ब्लड ग्रुप का नाम, ब्लड ग्रुप में क्या करा आपने? ये ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप में आपके पास कौन कौन से जीन आते हैं? ABO, ये जीन आते हैं ब्लड ग्रुप में, है ना? ABO। तो अब आप यहाँ पे देखो, ए ब्लड ग्रुप बनाने वाला जीन क्या है आपका? ए जीन है। बी को बनाने वाला क्या है आपका? बी जीन है। ओ को बनाने वाला जीन क्या है? ओ है। ठीक है, ये आपके जीन हो गए। यानी आप ये मतलब लक्षण क्या है आपका? ब्लड ग्रुप। लक्षण क्या है? ब्लड ग्रुप। और इसके रूप कितने आपके पास? तीन। तो ये तीनों ही आपस में क्या है? युग्म विकल्पी है। ये जरूरी नहीं है युग्म में, तीनों ही आपस में क्या है? आपके एलील है। और युग्म विकल्पी क्यों कहते हैं अपन? अब ये युग्म का कहने के पीछे रीजन क्या होता है कि प्रत्येक जीव में क्या होता है, आगे आगे वाली डेफिनेशन में अपन क्लियर भी कर लेंगे इसको। एक समजात जोड़ा होता है। गुणसूत्रों का क्या होता है? समजात जोड़ा होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उसमें, समजात जोड़ा। ये जो समजात जोड़े होते हैं, जैसे एक गुणसूत्र इधर होगा और एक दूसरा गुणसूत्र क्या होगा? इधर होगा। दोनों पे जो जीन मिलेंगे वो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन एक ही लोकस पे, लोकस की भी बात कर ली थी अपन ने, फिक्स लोकस होगा। जैसे यहाँ पर लंबाई को नियंत्रित करने वाला जीन है टी। ठीक है, यानी टी किसको करता है? लंबेपन को। ऊंचाई का जो आप ऊंचाई की बात करते हैं अपन, ऊंचाई टी, और उसका शॉर्ट फॉर्म बोना क्या होता है? स्मॉल टी। तो ये जो समजात गुणसूत्र होते हैं, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन की स्थिति दोनों के ऊपर एक जैसी होती है, फिक्स होती है, एक ही होती है। दोनों के सीधा सा है कि एक ही पोजीशन होती है। उन गुणसूत्रों के जोड़े को हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। और इस समजात गुणसूत्र के अंदर ये जो आ रहे हैं स्थिति, ये आपकी दो। तो ये हमेशा समजात गुणसूत्र है ही दो अपने पास। इसका मतलब जो भी जीन के रूप है किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, उनमें कम से कम दो रूप आपको उनके ऊपर मिलेंगे। ठीक है, जैसे ब्लड ग्रुप की बात कर ले तो मान लो ब्लड ग्रुप है यहाँ पर आपके पास, ये है ब्लड ग्रुप के लिए जीन आपका पास यहाँ पे, मान लो बी आया। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा? ए आ सकता है। ठीक है, इधर ए आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? जैसे ए और बी दोनों आ जाएंगे जीन, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बन जाएगा आपका? ए बी बन जाएगा। यदि केवल यहाँ पे बी आया तो आपका यहाँ बी आया तो ब्लड ग्रुप बी बन जाएगा। यानी दो फॉर्म होंगी, ये दूसरे गुणसूत्र के ऊपर या इस गुणसूत्र के ऊपर उसके अल्टरनेटिव फॉर्म्स, जिनको अपन अल्टरनेटिव फॉर्म्स बोलते हैं, युग्म विकल्पी की जो जीन की जो फॉर्म्स होती हैं, उनमें से कोई दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स आपकी यहाँ पर आएगी। ठीक है,
तो ये आपका युग्म विकल्पी की परिभाषा होगी। तो सीधी सी डेफिनेशन अपने पास एक ही आ जाती है कि जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। दूसरी बात तरह से बोल दें, जीन के रूप, ठीक है, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं, वो आपस में युग्म विकल्पी होते हैं। ठीक है, तो ये आपके युग्म विकल्पी की परिभाषा। तो ये आपकी दूसरी परिभाषा हो गई। के साथ में क्लास थोड़ा सा टाइम और लेंगे, एक डेफिनेशन और करेंगे, फिर उसके बाद में बची हुई कल डेफिनेशन अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब आता है अपन होमोलोगस क्रोमोसोम। वो आपकी जो चौथे नंबर की डेफिनेशन है, फोर्थ नंबर पॉइंट आ गया आपका होमोलोगस क्रोमोसोम। बात कर ली थी अभी अपन ने, फिर आपके सामने एक बार अपन इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, अब इसको समझाने के लिए मैं तुम लोगों के पास में दो चीज लेके आता हूँ। आप ज्यादातर देखते हो कि हायर जो उच्च ऑर्गेनिज्म है, हायर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उच्च जो ऑर्गेनिज्म है, उनमें आप क्या पढ़ते हो, 2n पढ़ते हो। ज्यादातर की उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर हो वो क्या है, 2n। 2n को अपन पाद फॉर्म क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं। पाद फॉर्म में अपन इसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइट, द्विगुणित अवस्था जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है। ये द्विगुणित अवस्था 2n, और एक अपने पास होती है n, हैप्लॉइड अवस्था भी है। तो ये जो 2n आप जो कहते हो, ठीक है, 2n का मतलब यही होता है, समजात गुणसूत्र जो जोड़े में उन्हीं को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2n में अपन केवल इन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्हीं को अपन क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2n में। ठीक है, तो ये अब ये चीज आ गई, ये दो जोड़े होंगे गुणसूत्र के, मतलब दो गुणसूत्रों का एक जोड़ा हो गया। अब यहाँ पर देखो, इनके ऊपर जीन, किसी भी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन की लॉकस समान होगी। उनकी फॉर्म अलग हो सकती है लेकिन उनकी लॉकस स्थिति एक होगी। जैसे अभी अपन ने बात करी, लंबाई को नियंत्रित करने वाला जीन क्या है आपका, कैपिटल टी, और दूसरा क्या आपका स्मॉल टी। ठीक है, इसी तरह से आपने अभी बात करी ब्लड ग्रुप की, यहाँ पर ए, ठीक है, ए, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बी। यानी लक्षण को, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के जो रूप हैं वो जब किसी गुणसूत्र जोड़े में एक ही लोकस पे स्थित हो, तो ऐसे गुणसूत्र जोड़ों को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस गुणसूत्र कहते हैं, समजात गुणसूत्र कहते हैं। तो ये आपकी समजात गुणसूत्रों की डेफिनेशन। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, ठीक है, ये इस चीज के बारे में बताओगे, मेरे को मैसेज बॉक्स में आप जाके बता सकते हो। कितने बच्चे जुड़े आज? अब आप अपना वो ओपन कर सकते हो, माइक ओपन कर लो और अपनी अपनी क्योरी दो। सभी लोग अपना अपना माइक ओपन कर सकते हो। मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। हाँ, चल सकता है क्या अपना काम? बोलो अनामिका, हाँ, चल सकता है क्या अपना काम? हाँ सर, हो जाएगा, क्लासेस लग सकती है अपनी। हाँ हाँ प्रिया, प्रेम, सोनी, हाँ सर। प्रेम, अपना स्पीकर अनम्यूट करो, आपका स्पीकर अनम्यूट करो। मनीष, हाँ सर। हो जाएगी, क्लास चल सकती है। ताजीन हाँ बसारी, चलो फिर तो अपन फिर डेली क्लास शुरू कर देंगे इसमें। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो मैं और जो आपके दोनों व्हाट्सएप ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनमें आपके लिए मैं चीजें डाल दूंगा। ठीक है, तो आप तो उसमें ओके सर। जो भी आपके क्वेश्चन है, और शाम को मैं आपको क्वेश्चन भी डाल दूंगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हैं वो भी आपको इसमें डाल दूंगा। ठीक है सर। चलो, बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने